नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री ने की छात्र छात्राओं से परीक्षा पे चर्चा। कहा, अभिभावक बच्चे की क्षमता को पहचानने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में किया बड़ा फैसला। 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे बनाने के फैसले पर लगाई मोहर। राहुल गांधी की न्यूनतम आमदनी देने की घोषणा को मुख्यमंत्री ने बताया ऐतिहासिक। कहा, राजस्थान में भी जल्द किया जाएगा लागू। और मेट्रो के फेज 1B का कमर्शियल संचालन अगस्त तक होगा शुरू। मेट्रो सीएमडी ने निर्माण कार्यों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त रहने के लिए उन पर परीक्षा पे चर्चा 2.0 पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि मेरे लिए ये कार्यक्रम किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है। मैं यहाँ आपके बीच खुद को अपने जैसा, आपके जैसा और आपकी स्थिति जैसा जीना चाहता हूँ, जैसा आप जीते हैं। ये कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, हर माता पिता को अपने बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। परीक्षा का महत्व तो है, लेकिन ये जीवन की परीक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने आप को कसौटी के तराजू पर झोंकेंगे नहीं तो जिंदगी में ठहराव आ जाएगा। जिंदगी का मतलब ही होता है गति, जिंदगी का मतलब ही होता है सपने। उन्होंने कहा, अभिभावकों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन बच्चों पर दबाव बनाने से स्थिति बदल जाती है। लेकिन बच्चों की क्षमता को पहचानने की कोशिश करें, बच्चों पर दबाव ना डालें। पीएम मोदी ने कहा कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में तो हो पर पकड़ में ना हो। जब हमारा लक्ष्य पकड़ में आएगा तो उसी से हमें नए लक्ष्य की प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से तनाव रहित परीक्षा एवं संबंधित पहलुओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा में छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद किया। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान बच्चों और अभिभावकों को परीक्षा के दबाव से दूर रहने के उपाय बताए। इस दौरान राजस्थान के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। राजस्थान के स्कूली छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी पूछे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा परीक्षा पे चर्चा विषय पर जो लाइव प्रसारण हो रहा है वो मेरे विद्यालय में एक मूक बधिर बच्चों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसमें सारे बच्चे, टीचर्स और अभिभावक उपस्थित हैं और उस चर्चा में सभी भाग ले रहे हैं। इन बच्चों को उनकी सांकेतिक भाषा में समझाने के लिए जो इंटरप्रेटर हैं विद्यालय के ही टीचर हैं और जिनको बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। और सभी बच्चे, मूक बधिर बच्चे और टीचर्स और अभिभावक भी यहाँ उपस्थित हैं, वो इनका चर्चा का पूरा लाभ ले रहे हैं और ये चर्चा बहुत उपयोगी सिद्ध होगी इनके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया। मुठभेड़ में PLFI कमांडर प्रभु साहब बोदरा सहित 5 नक्सली मारे गए हैं। कोबरा 209 बटालियन ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ खुंटी चाईबासा सीमा पर हुई। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को 3 नक्सलियों के शव मिले, जबकि अन्य 2 शव सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले। नक्सलियों से हथियारों का जखीरा भी हाथ लगा है, जिसमें सेना ने 2 AK-47, एक 303 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद की हैं। पुलिस ने बताया कि हाल के दिनों में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी सफलता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रयागराज में चल रहे कुंभ के दौरान कैबिनेट में बड़ा फैसला किया। योगी कैबिनेट ने 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे बनाने के फैसले पर मोहर लगाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। कैबिनेट मीटिंग में सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को प्रदेश में टैक्स फ्री करने पर भी मोहर लगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने अयोध्या मामले में केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जी का स्वागत किया है। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज के बुनियादी ढांचे के लिए कुछ भी नहीं किया गया। उनकी सरकार ने अब प्रयागराज को पश्चिमी यूपी से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला किया है। ये गंगा एक्सप्रेस वे 600 किलोमीटर लंबा होगा। इसको बनाने में यूपी सरकार तकरीबन
36,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अयोध्या विवाद पर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इसमें मोदी सरकार ने कहा है कि 67 एकड़ जमीन सरकार ने अधिग्रहण की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि जमीन का विवाद सिर्फ 2.77 एकड़ का है, जबकि बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है, इसलिए उस पर यथास्थिति बरकरार रखने की जरूरत नहीं है। सरकार चाहती है जमीन का कुछ हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट से इसकी इजाजत मांगी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा है कि वह अपने 31 मार्च 2003 के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश में संशोधन करे या उसे वापस ले। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अयोध्या की विवादित जमीन को मूल मालिकों को वापस देने की अनुमति मांगी है। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने ओडिशा के कटक में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहां ऐसी सरकार है जो विकास करना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी सरकार देंगे जो ओडिशा को नंबर 1 बनाएगी। अमित शाह ने लोगों से अपील की कि आप नरेंद्र मोदी जी को 5 साल दे दीजिए, हम ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी नहीं है। 2019 का बहुमत स्पष्ट है, पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि नया भारत बन रहा है, अब नया ओडिशा बनाना चाहते हैं। एक ऐसे ओडिशा की रचना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकती है जहां गरीबी ना हो, बीमारी ना हो। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने नेशनल कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। वाघेला को पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने एनसीपी में शामिल किया है। कांग्रेस के बागी नेता शंकर सिंह वाघेला एनसीपी में शामिल होने से पहले माना जा रहा था कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मालूम हो कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि आने वाले चुनाव में वे कांग्रेस के लिए प्रचार भी करेंगे। उन्होंने राहुल की तारीफ करते हुए भविष्य का नेता बताया था। गुजरात के दिग्गज नेताओं में से एक रह चुके वाघेला ने कहा था कि वर्तमान केंद्र सरकार ने जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है और जनता अब उनसे छुटकारा चाहती है। इसके लिए सभी दलों को एक साथ आना चाहिए और वे इसके लिए प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से गरीबों को न्यूनतम आमदनी देने की घोषणा एक ऐतिहासिक घोषणा है। उन्होंने कहा कि विश्व के अंदर ऐसी घोषणा कभी किसी ने नहीं की होगी। राजस्थान विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि गारंटी देना किसी को कोई भूखा नहीं सोए, न्यूनतम आमदनी उसकी हो, ये एक ऐतिहासिक घोषणा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो कहा है वे करके दिखाया है। राहुल गांधी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो वादे किए वे करके दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि जब केंद्र में सरकार बनेगी तब ये हो भी जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने तो इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है, किस तरह इस योजना को अमली जामा पहनाया जा सके। राहुल गांधी जी की घोषणा को मैं ऐतिहासिक घोषणा मानता हूँ। विश्व के अंदर ऐसी घोषणा कभी किसी ने नहीं की होगी और एक गारंटी देना किसी को कि वो भूखा नहीं सोए, मिनिमम उनकी आमदनी किसी न किसी रूप में हो, ये बहुत बड़ी घोषणा है और मैं समझता हूँ कि इतिहास बनाया उन्होंने, इस पर का इतिहास बनाया है और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया है। अभी जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हो रहे थे, जो वादे उन्होंने किए वो हम सब निभा रहे हैं। चाहे कर्जा माफ़ी का हो, जो बेरोजगार लोगों को भत्ता देने का हो, तो ये घोषणा तो अपना आप एक इतिहास बन चुकी है और मैं समझता हूँ इसको सरकार बनेगी तो पूरा करके हम लोग रहेंगे। मैंने तो तैयारी शुरू कर दी आज से ही कि ये घोषणा किस प्रकार लागू हो सकती है और किस प्रकार लागू होनी चाहिए, क्या मॉडल बनना चाहिए, ये मेरे सोच का अंग रहेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद अशोक गहलोत पहली बार जोधपुर गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके स्वागत में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घंटा घर में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने आम सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले जोधपुर वासियों को उनका मुख्यमंत्री बनाने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5,000 सरस बूथ खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा ने उन पर 3 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो इस कर्ज से घबराते नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि कर्ज माफी पर गंभीरता से सरकार विचार कर रही है। रिफाइनरी को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। संबोधन के दौरान अजान होने पर मुख्यमंत्री ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। अपने भाषण के अंत में जोधपुर वासियों से कहा कि मैं आपसे दूर नहीं हूं, आप जब भी बुलाएंगे मैं आपके बीच आता रहूंगा। आपसे जो वादे किए हैं उनको पूरा करूंगा। जोधपुर वासियों के कारण तो मैं पहुंचा हूँ, वहाँ तक जयपुर तक पहुंचा हूँ। यहाँ के आम जनता, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, तब तो मैं कामयाब हुआ यहाँ से। और जब मैं जीत के चला गया वहाँ पर, जब मुझे प्रथम सेवक बनने का सौभाग्य मिला राजस्थान में, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पूरे प्रदेश के अंदर जो कमिटमेंट किए हैं राहुल गांधी जी ने और हमारे मैनिफेस्टो के अंदर, उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूँ। तो ये तमाम जब सरकार नहीं बनती है तो तमाम फैसले तत्काल करने का एक अलग संदेश जाता है, जो हमने करने का प्रयास किया। चाहे किसानों के हो, चाहे नौजवानों के भत्ते की बात हो, चाहे महंगाई के ऊपर अंकुश लगाने की बात हो, चाहे 1 रुपये किलो हमने बीपीएल के लिए गेहूँ का आदेश निकाला हो, असेंबली बुलानी पड़ती एक बार, शपथ हुई सब एमएलए की, तो वक्त लगता है। फॉर्मेलिटी में कभी आगे चले जाओ और आप दिल से आओ, प्यार से बात करो, आराम से मिलो लोगों से। तो उस ढंग से आज मुझे खुशी है कि जो कार्यकर्ता मिलने आए हैं उनमें एक जज्बा था, तो जो झलक मिल रही थी, कितने उत्साहित थे। इस बात की मुझे बहुत पसंद था कि जोधपुर की जनता का प्यार मुझे 40-50 साल से मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्म वर्ष के मौके पर राजस्थान डाक परिमंडल 3 दिवसीय फिलेटली प्रदर्शनी अहिंसा पैक्स का आयोजन करेगा। फिलेटली प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए अजमेर क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल राम भरोसा ने बताया कि वर्ष 2019 को भारत सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्म वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। फिलेटली प्रदर्शनी अहिंसा पैक्स का आयोजन करेगा। उन्होंने बताया कि अहिंसा पैक्स में गांधी जी से संबंधित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फिलेटली सामग्री 100 फ्रेम्स के जरिए आमजन के लिए प्रदर्शित की जाएगी। इसके शुभारंभ समारोह में डीजीपी कपिल गर्ग मुख्य अतिथि होंगे। वहीं 1 फरवरी को समापन समारोह के दौरान बापू की साइकिल पर विशेष आवरण जारी किया जाएगा। आप जानते हैं कि ब्रिटिश राज्य के बारे में कहावत रही है कि उनके साम्राज्य में कभी सूर्य नहीं डूबता था। उसका आशय ये था कि अगर एक जगह सूर्य डूबता था तो दूसरी जगह सूर्य उदय हो सकता। उस ऐसे साम्राज्य को खत्म करने में जन महापुरुष ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महात्मा गांधी ने उन्हीं के 2019 को 150वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में मनाने का फैसला भारत सरकार ने किया है। और जो यंग जनरेशन है, जो दूर हमारे गृहिणियाँ हैं, उनको महात्मा गांधी के विचारों को बताया जा सके, उसका प्रचार हो सके, प्रसार हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इंडिया पोस्ट जो है 3 दिन का फिलेटली एग्जीबिशन 30 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक महावीर पब्लिक स्कूल में करने जा रहा है। जयपुर मेट्रो प्रशासन मेट्रो की फेज 1B का कमर्शियल संचालन अगस्त तक शुरू करने की तैयारियों में जुट गया है। इसी को लेकर मेट्रो सीएमडी सुबीर कुमार ने मेट्रो के फेज 1B का दौरा किया। उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। सीएमडी सुबीर कुमार ने चांदपोल से लेकर छोटी चौपड़ तक भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का निरीक्षण किया। सुबीर कुमार ने बताया कि मेट्रो के फेज 1B के शुरू होने से जहां मेट्रो का राजस्व 3 गुना बढ़ेगा, वहीं 4 दीवारी के लोगों को बड़ी राहत भी मिलेगी। सुबीर कुमार ने बताया कि अगस्त तक मेट्रो का संचालन शुरू करने के साथ ही चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच सभी बैरिकेड्स हटा दिए जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड की महिला टीम को 8 विकेट से हरा दिया। मैच में भारतीय महिला गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बे ओवल मैदान पर न्यूजीलैंड को 44.2 ओवरों में 161 रनों पर ढेर कर दिया। जवाब में भारतीय टीम ने 35.2 ओवर में 2 विकेट खोकर 166 रन बनाते हुए जीत दर्ज की।
स्मृति मंधाना ने सबसे अधिक नाबाद 90 और कप्तान मिताली राज ने नाबाद 63 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही उसने मेजबान के खिलाफ 2-0 की अजय बढ़त भी ले ली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।